नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ के पुजारी में। मित्रों, मैं हूं दिवाकर कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैकेंसी अब आने लगी हैं। जैसे अब एसएससी जीडी का ही एग्ज़ाम हुआ है, अभी 2 महीने में होने वाला, जनवरी में होगा, और कांस्टेबल यूपी पुलिस का आने वाला है। तो ये सारी एग्ज़ाम आने से पहले पहले मेरी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ में एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम में आता है, और मैथ को मैं इतना डीपली पढ़ाऊंगा कि जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो हर एक एग्ज़ाम में आएगा। मैं छोटे से छोटा चीज़ लेकर चलूँगा और हर एक चीज़ बताते हुए चलूँगा, वो भी ट्रिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। बोले तो नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम पहले नंबरों का जानकारी कर लेते हैं। नंबर हमारे होते क्या हैं? दोस्तों, नंबर्स। अब नंबर्स जो हमारे जैसे गिनती की तरह काउंट करते हैं, वही हमारे नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर आ जाता है, फर्स्ट नंबर, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। दोस्तों, नेचुरल नंबर को बताया जाता है कैपिटल एन से। दोस्तों, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर हमारे होते क्या हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, एंड सो ऑन। दोस्तों, इस नेचुरल नंबर की जो थ्योरी देने वाला बंदा है वो पाइनोस है। पाइनोस ने ऐसा क्या कह दिया? पाइनोस ने ये कथन किसका है? पाइनोस का। पाइनोस ने क्या कह दिया दोस्तों कि वह संख्याएं जिनको किसी वस्तु के द्वारा हम काउंट कर सकते हैं, हमारी नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, और प्राकृत संख्या को हम साधारण संख्या भी बोल सकते हैं। हाँ, साधारण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या। दोस्तों, इसका मतलब यही है सब कुछ। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएं। अनंत हमें लिखना नहीं है दोस्तों, अनंत तो भगवान होता है, गॉड होता है। अनंत लिखना नहीं, हमने कह दिया बस। दोस्तों, अगला आज का दूसरा नंबर आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जान लो। ये नंबर वो होते हैं, इसी नेचुरल नंबर की जो सीरीज होती है उसी में हम पहले जीरो को ऐड कर देते हैं, तो हमारे वो होल नंबर बन जाते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। इसको दोस्तों कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ये नंबर क्या होते हैं दोस्तों? जीरो से स्टार्ट होते हैं, और वही जो नेचुरल नंबर की सीरीज होती है वैसे ही ये चलते जाते हैं।
अब यहाँ से हम एक आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मात्र एक ऐसा अंक बता दो जो नेचुरल नंबर को होल नंबर से अलग करता है। वो नंबर दोस्तों क्या है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यानी कि इस जो नेचुरल नंबर और होल नंबर को अलग करने वाला अंक कौन सा है, 0 है दोस्तों। ये कौन सा नंबर है, 0 है दोस्तों ये नंबर। हाँ, ये नंबर जो 0 है इसको अलग करता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों नंबर 3, हमारी संख्याएं आ जाती हैं इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, इसको बोले तो इंटीजर्स। ये हमारे नंबर क्या होते हैं, माइनस से लेकर, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो हमारे सारे नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर कहलाते हैं मित्रों। जैसा कि हम इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और ये हमारे नंबर क्या होते हैं, माइनस से लेकर, माइनस अनंत से लेकर माइनस प्लस अनंत तक। दोस्तों ये सारे हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इसको इंटीजर डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। मित्रों हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब जो जैसे हमने मान लिया कि -3 किस में आएगा, बोलो दोस्तों। हाँ, -3 किस में आएगा, -3 ये दोस्तों इंटीजर में आएगा। -3 ये किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। जैसे हमने बोल दिया तुमको कि जो 0 अंक है वो किन किन संख्याओं में आएगा, 0 अंक। हाँ मित्रों बताओ, 0 अंक, 0 देखो इंटीजर में भी आ रहा है और होल नंबर में भी आ रहा है। यानी कि मेरा अब कहने का सेंस ये है कि जो 0 है नंबर वो होल नंबर में भी आता है और इंटीजर में भी आता है, सॉरी हाँ इंटीजर में भी आता है। ये रूट में हमने 16 ले लिया मित्रों, तो ये अब किस में आएगा, रूट में 16। मित्रों बता दो जल्दी से, रूट में 16 ये अब कहिएगा कि रूट 16 इसकी तो वैल्यू 4 होती है। देखो इंटीजर में भी आता है और पूर्ण संख्या में भी आता है, जिसको होल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर में भी आता है 4। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 4 है वो सभी संख्याओं में आता है। दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा और इसको सॉल्व करें और बताएं हमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है और मैं लिख रहा हूँ, इसका आपको यस या नो में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए तथा बी प्राकृत संख्याएं हो तो आंसर दो मित्रों। क्या a प्लस बी प्राकृत संख्या होगी? मित्रों आंसर करो, यस या नो। हाँ, ए भी प्राकृत है और बी भी प्राकृत है मित्रों, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो।
प्राकृत होगा, यानी कि हम किन्हीं दो नेचुरल नंबर को अगर जो हम ऐड कर रहे हैं, प्राकृत संख्या को ऐड कर रहे हैं, तो क्या सदैव वो प्राकृत संख्या आएगी। देखो मित्रों, जैसे हमने मान लिया कि 3 + 5 क्या होता है 5, 3 + 2 5। जैसा कि मित्रों हमने मान लिया कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है। 5 + 3 8, 8 हमारी प्राकृत संख्या है मित्रों। किसी भी दो प्राकृत संख्या को ऐड कर लो, हमेशा वो प्राकृत संख्या मिलेगी, यानी कि इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यस हो जाएगा। अगला नंबर बताओ मित्रों, क्या a - b प्राकृत संख्या होगी। ए भी प्राकृत है और बी भी प्राकृत है। अगर जो हम इनको आपस में घटा रहे हैं तो क्या सदैव हमें प्राकृत संख्या मिलेगी। देखो दोस्तों, जैसे हमने मान लिया 10 में ए की वैल्यू 10 मान लिया और बी की वैल्यू 4 मान लिया, दोस्तों 6 आएगा। जैसे हमने ए की वैल्यू 100 मान लिया और बी की वैल्यू 90 मान लिया, 10 चलेगा। जबकि इसी के जस्ट अपोजिट बोल दें कि 90 - 100 तो -10 तो हमारी प्राकृत संख्या में नहीं आता है मित्रों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर में नो हो जाएगा। एक भी केस निगेटिव है तो वो नो कर देगा। जैसे अपने अंदर का एक भी नकारात्मक वाक्य अपने आप को बिल्कुल विलेन बना देता है, वैसे ही इसमें भी एक ही नकारात्मक वाक्य इस क्वेश्चन को पूरे को गलत कर देता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी मित्रों, क्या a × b प्राकृत संख्या होगी। क्या a भी प्राकृत है और b भी प्राकृत है। अगर जो हम किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगी मित्रों। देखो सोच के देखो, अगर जो हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा देते हैं तो 6 मिलेगा। ये भी प्राकृत थी, ये भी प्राकृत थी, तो ये भी प्राकृत हमें प्राप्त हुई। यानी कि अब हम किसी भी दो प्राकृत संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करा लें तो हमेशा वो प्राकृत संख्या मिलेगी। सोच के देखो मित्रों, यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। अगला क्वेश्चन, क्या a/b प्राकृत संख्या होगी। मित्रों, a भी प्राकृत है और b भी प्राकृत है, क्या ये हमेशा प्राकृत संख्याएं होंगी। हाँ, जैसे अगर जो हम 6 में हम अगर जो 2 का भाग कर रहे हैं, a हमारा हो गया 6 और b हमारा हो गया 2। अगर जो हम 6 में 2 का भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों हमें मिलने वाला है 3। ये तो है, बट अगर जो जैसे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया दोस्तों, तो ये नहीं मिलेगा। ये हमारी अपॉन में संख्या आ जाएगी और हमारी प्राकृत संख्या में पूरे पूरे अंक होते हैं, ना तो वो पॉइंट वाले होते हैं, ना तो वो बटा वाले होते हैं। तो मित्रों इस केस का आंसर हो जाएगा नो। अगला मित्रों क्वेश्चन है, क्या a⁻b प्राकृत संख्या होगी। हाँ, a भी प्राकृत है और b भी प्राकृत है। मित्रों बताओ क्या होगा हमारा आंसर।
जैसे हमने ए की वैल्यू मान लिया 3 है और बी की वैल्यू मान लिया हमने 2 है, ए 3 भी प्राकृत है और 2 भी प्राकृत है मित्रों, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा 9 और 9 भी हमारी प्राकृत संख्या है मित्रों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोच के देखो, कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा प्राकृत संख्याएं मिलेंगी मित्रों। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा आज क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं मित्रों। इस बैनर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। आगे हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन है 2। यदि ए और बी पूर्णांक है तो आज का क्वेश्चन है ये, क्या ए प्लस बी पूर्णांक होगा? बताओ मित्रों, ए भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है, क्या मित्रों ये पूर्णांक संख्या होगा? अगर जो किन्हीं दो हम पूर्णांक को आपस में ऐड कर रहे हैं तो क्या हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी मित्रों? देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। हमने ए की वैल्यू ले लिया -3 और बी की वैल्यू हमने ले लिया 0, तो हमें क्या मिला, -3। -3 हमारा पूर्णांक में आता है मित्रों। और जैसे हमने यहाँ पे 0 + 3 को ले लिया तब भी हमारा क्या रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे कोई भी संख्याओं को ऐड करके देखो, हमने 2 और 5 को ऐड कर दिया तब भी हमें 7 मिला, ये भी हमारा पूर्णांक में आ रहा है। यानी कि हम किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में ऐड कर लें तो हमेशा पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यस हो जाएगा। बी पार्ट देखो इसी का, क्या a - b पूर्णांक होगा? आंसर करो मित्रों, क्या a - b पूर्णांक होगा? ए भी हमने मान लिया कि 10 है माइनस का, और माइनस का हमने b मान लिया कि 3 है मित्रों। आंसर क्या मिल रहा है मुझे, -13, ये भी मेरा पूर्णांक है। हमने 0 को -3 से माइनस कर दिया, अब देखो मित्रों हमें क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है, जबकि ये भी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि अब किन्हीं हम दो पूर्णांक को आपस में घटा लें तो हमें सदैव पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी मित्रों। तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बोलो जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यस। अगला क्वेश्चन देखो, क्या a × b पूर्णांक होगा? मित्रों आंसर करो। ए भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को हम मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं तो क्या हमें सदैव पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं मित्रों? तो आंसर कमेंट करो। ए भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है मित्रों, तो हमेशा ये सदैव यस होगा आंसर। जैसे हमने ए की वैल्यू मान लिया 0 और बी की वैल्यू मान लिया -3 है, इनको मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा हमें मित्रों, 0 मिलेगा। 0 भी हमारा पूर्णांक है, यानी कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो हमेशा वो पूर्णांक संख्याएं मिलेंगी मित्रों। अगला क्वेश्चन है,
क्या a/b पूर्णांक होगा? मित्रों कमेंट करो मित्रों। मित्रों ए भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक संख्याएं मिलेंगी? हाँ देखो मित्रों, जैसे हमने 7 को -7 को 3 से डिवाइड किया, नहीं मिलेगा। जबकि अगर जो हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी नहीं मिलेगा। अगर जो 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 मिलेगा। जबकि ये पूर्णांक है, बट -7/3 ये नहीं पूर्णांक है। यानी कि मेरी जो तीनों प्रकार की मैंने अभी संख्याएं बताई हैं आपको, वो सारी पूरी अंक हैं। उसमें ना तो पॉइंट वाला अंक है, ना तो बटा वाला अंक है। तो यहाँ पे बटा वाले संख्या आ रही हैं। तो यानी कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 9 हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई पार्ट। क्या a⁻b पूर्णांक होगा? ए भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है। a⁻b क्या पूर्णांक होगा? इसको दोस्तों हम 2 तरीके बताएंगे कैसे कैसे होंगे। अगर जो हम 5⁻2 कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मित्रों 25 तो चलेगा, जबकि अगर जो यहीं पे हम -5⁻2 कर लें तो ये हमारा दोस्तों मित्रों आंसर हो जाता है 1/5, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा अपॉन वाली संख्या आ गई। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ये पूर्णांक नहीं होगा। किन्हीं दो आपस में a⁻b वो नंबर पूर्णांक हैं। अगर जब डिवाइड कर पावर दे रहे हैं तो वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन ये है कि a की पावर हमने a भी मान लिया 0 और b भी मान लिया हमने 0। तो a⁻b मित्रों यानी कि 0 की पावर 0, इसको मारवाड़ी भाषा में बोलें मिंडी के ऊपर मिंडी। हाँ, मिंडी के ऊपर मिंडी। ये दोस्तों मिंडी के ऊपर मिंडी ये हो जाएगा अनिर्धार्य। दोस्तों ये मित्रों हो जाएगा अनिर्धार्य। दोस्तों आज के हम 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल बाय टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।